कई बार हम किसी नई जगह पर पहुंचते हैं और कुछ ही पलों में शरीर भारी सा लगने लगता है, मन धीमा पड़ जाता है और भीतर की चमक जैसे हल्की हो जाती है। यह अनुभव बहुत सामान्य है और हर व्यक्ति अपने तरीके से इसे महसूस करता है। कुछ लोग इसे थकान समझकर छोड़ देते हैं, पर संवेदनशील लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ऐसा सूक्ष्म प्रभाव है जो मन और शरीर पर असर डाल रहा है। इस प्रभाव को आप जगह की ऊर्जा, वहां का कंपन या वातावरण की तरंगे कह सकते हैं। ऊर्जा दिखाई नहीं देती, पर उसका असर बहुत वास्तविक होता है। इस बात को समझने का सबसे सरल तरीका है अपने भीतर की अनुभूति पर भरोसा करना। जब कोई स्थान हल्का होता है तो भीतर सहजता आती है, मन शांत होता है, सांस धीमे और लयबद्ध बहती है, चेहरे पर नरमी महसूस होती है। जब कोई स्थान भारी होता है तो कंधों में बोझ सा लगता है, माथा तना हुआ महसूस होता है, आंखें दबाव जैसी लगती हैं या जम्हाई सी आने लगती है और एक अनकही थकावट शरीर में फैल जाती है। यह संकेत हमें बताते हैं कि हम जिस ऊर्जा क्षेत्र में हैं, वह हमारे भीतर की तरंगों से मेल नहीं खा रहा है या हमारे लिए अधिक भारी पड़ रहा है। हर जगह का अपना एक भाव होता है। जैसे घर में माता पिता का प्रेम, बच्चों की हंसी, दीवारों की सादगी, पूजा की सुगंध, ये सब मिलकर घर की ऊर्जा बनाते हैं। उसी तरह अस्पताल में बीमारी का दर्द, चिंता, आंसू, दुआएं, ये सब मिलकर एक अलग भाव रचते हैं। बाजार में जल्दी, आवाज, लालच, सौदेबाजी का भाव रहता है। दफ्तर में लक्ष्य, दबाव, प्रतिस्पर्धा का कंपन होता है। धार्मिक स्थानों में श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और शांति की तरंगे होती हैं। इन सब जगहों का भाव हमारे भीतर उतरता है और हमारे मन पर असर डालता है। यह असर अच्छा भी हो सकता है और बोझिल भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय हमारा मन कैसा है और हम कितने संतुलित हैं। हमारे भीतर भी एक सूक्ष्म आभामंडल होता है। इसे आप अपने चारों ओर की एक अदृश्य परत समझ लें, जैसे सूरज के चारों तरफ हल्की आभा दिखती है। इस आभामंडल में हमारे विचार, भाव, यादें, संकल्प और दिन भर की थकान तक जमा रहती है। जब यह आभा साफ, हल्की और चमकीली होती है तो बाहरी भारी तरंगे हमें कम प्रभावित करती हैं। पर जब हमारी आभा में पहले से थकान, उदासी, तनाव या उलझन जमा हो तो कोई भी भारी वातावरण हमें तुरंत पकड़ लेता है और हम और अधिक बोझिल महसूस करने लगते हैं। इसलिए जगह की ऊर्जा और हमारी आंतरिक दशा दोनों मिलकर अनुभव बनाते हैं। यह समझना जरूरी है कि भारी जगह का मतलब बुरा स्थान नहीं है। कई बार किसी जगह पर वर्षों का दुख, विवाद या अशांति जमा रहती है तो वहां भारीपन महसूस होना स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उस स्थान से नफरत करनी चाहिए या वहां के लोगों को दोष देना चाहिए, बल्कि यह समझ बनानी चाहिए कि हर जगह अपना अनुभव देती है और हमें अपनी रक्षा और शुद्धि के सरल तरीकों को अपनाकर संतुलित रहना है। सबसे पहले अपने संकेत पहचानें। जब भी आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां मन अचानक धीमा पड़ जाए, दिल की धड़कन के लय में बदलाव लगे, सांस ऊपर ऊपर चले, माथे पर हल्का दर्द सा आए, कंधे अकड़े, जम्हाई आए या एक साथ बहुत नींद सी महसूस हो, तो समझें कि आपको अपनी ऊर्जा संभालनी है। तुरंत 2-3 गहरी सांसें लें। सांस भीतर ले जाकर मन में कहें, मैं शांत हूँ। सांस बाहर छोड़ते हुए कहें, मैं सुरक्षित हूँ। यह छोटा सा अभ्यास कुछ ही क्षणों में आपकी आभा को सहेज देता है और बाहरी तरंगों को आप पर बैठने नहीं देता। संकल्प का बल बहुत बड़ा होता है। किसी भी स्थान में प्रवेश से पहले ठहरकर मन ही मन एक वाक्य बोलें, मैं जहां भी जाऊं अपने भीतर की रोशनी जागृत रखूं। मैं शांत, करुणामय और सुरक्षित हूं। यह संकल्प आपकी आभामंडल के चारों ओर एक हल्की उजाले की परत बना देता है। इसे आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि आपके चारों ओर एक पारदर्शी प्रकाश का कवच है जो प्रेम से भरा है और केवल शुभ तरंगों को ही भीतर आने देता है। प्रकृति से जुड़ना सबसे सीधा उपाय है। भारी जगह से लौटकर पेड़ पौधों के पास खड़े हो जाएं, पत्तों को छुए, थोड़ा समय मिट्टी पर नंगे पांव चलें और सूरज की रोशनी में कुछ मिनट खड़े रहें।
यह सब बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, पर असर गहरा होता है। धरती की शांति हमारे पैरों से भीतर उतरती है और हमारी आभा का बोझ नीचे उतार देती है। सूर्य की गर्मी और रोशनी हमारी थकान को पिघलाकर फिर से हल्कापन भर देती है। जल का प्रयोग बहुत कारगर है। घर पहुंचते ही हाथ, चेहरा और पैरों को साफ पानी से धो लें। यदि संभव हो तो स्नान कर लें। पानी को मन में आभार के साथ सिर पर डालें और कल्पना करें कि जो भी भारीपन है वह पानी के साथ बह रहा है। अगर चाहे तो साधारण नमक की एक चुटकी पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। नमक भीतर की जकड़न को ढीला करता है और आभामंडल को हल्का करता है। स्नान के बाद साफ, सूखे और हल्के वस्त्र पहनें। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में मन उजला और शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। घर में प्रवेश करके थोड़ा सा धूप, अगरबत्ती, गुग्गुल या कपूर जला सकते हैं। सुगंधित धुआं हवा की रुकावटों को खोलता है और जगह का भाव बदल देता है। अगर धुआं पसंद न हो तो हल्का अत्तर या इत्र कलाई पर लगा लें, इसकी नरमी मन को शांत करती है। सुगंध लेते समय मन में कृतज्ञता रखें, धन्यवाद कि यह स्थान अब हल्का और शुभ हो रहा है। ध्वनि का प्रभाव गहरा है। मन भारी लगे तो कुछ मिनट जप करें। ओम का दीर्घ उच्चारण, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय या कोई भी नामस्मरण जो आपके हृदय के करीब हो। धीमे, लयबद्ध और प्रेम से जप करें। आप चाहें तो घंटी, घंटा या छोटी ध्वनि घंटी भी बजा सकते हैं। ध्वनि तरंगे दीवारों, कमरे और मन सब तक पहुंचती हैं और जमे हुए भावों को हिलाकर बाहर करती हैं। मौन को महत्व दें। भारी स्थान से लौटने के बाद तुरंत बहुत अधिक बातचीत, शिकायत या चर्चा में न पड़ें। 5-10 मिनट का मौन रखें। इस समय में आंखें बंद करके बैठें, 2-3 लंबी सांस लें और बस अनुभव को उतरने दें। मौन से मन में संतुलन लौटता है और जो भी तरंगे साथ आई हों, वे थोड़ी ही देर में बिखर जाती हैं। भोजन का भी असर होता है। ऐसे समय बहुत तले भुने, तीखे या भारी भोजन से बचें। हल्का, सात्विक भोजन लें, जैसे सादा दाल चावल, रोटी सब्जी, खिचड़ी, फल, हल्का गर्म दूध या सूप। पानी पर्याप्त पिए। पेट हल्का रहेगा तो मन भी सहज रहेगा और ऊर्जा जल्दी संतुलित होगी। यदि पूरा दिन भीड़, शोर, दबाव या भारी जगहों में बीता हो तो रात में समय पर सो जाएं। बिस्तर पर जाते समय छोटी सी प्रार्थना करें, आज जो भी भारीपन था वह सब छोड़कर मैं गहरी नींद में उतर रही हूँ। सुबह नई ऊर्जा के साथ उठूंगी। 2-3 गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। नींद के दौरान भी हमारा ऑरा खुद से अपनी मरम्मत करता है। कपड़ों और वस्तुओं में भाव जमा होता है। यदि आप किसी ऐसी जगह से लौटे हैं जहां बहुत बोझ महसूस हुआ, तो वापसी पर वही कपड़े पहनकर घर भर में घूमना न करें। कपड़े बदलें और संभव हो तो उन्हें हल्का सा धूप दिखा दें या धो दें। बैग, जूते, मोबाइल तक पर उस जगह का भाव थोड़ा बैठ सकता है। इसलिए घर आते ही अपनी चीजें एक जगह टिका दें, हाथ पांव धो लें और फिर आराम से बैठें। बोली और विचार की शुद्धि भी एक शुद्धि ही है। भारी जगह से लौटकर शिकायत, रोना धोना, दूसरों को दोष देने की आदत ऊर्जा को और उलझा देती है। इसके स्थान पर साधारण वाक्य बोलें, आज दिन थोड़ा भारी था, मैं अब अपने भीतर की शांति वापस बुला रही हूँ। जिसने भी मुझे चुनौती दी उसे मन ही मन आशीर्वाद देती हूँ। जो भाग मेरा नहीं था उसे प्रेम से वापस लौटाती हूँ। इतने भर के वाक्य से भी मन खुल जाता है। क्षमा का अभ्यास बहुत हल्का करता है। कई बार किसी जगह पर हमें कुछ लोग, कुछ चेहरे या कुछ बातें परेशान कर देती हैं। हम भीतर ही भीतर कसाव लेकर लौटते हैं। रात में सोने से पहले मन में कहें, मैं अपने और दूसरों के लिए क्षमा का भाव रखती हूँ। जो भी अनजाने में हुआ वह यहीं समाप्त। यह संकल्प आपके हृदय का बोझ कम करता है और अगली सुबह नई ताजगी देता है। कृतज्ञता ऊर्जा का सबसे सरल द्वार है। जो भी पीड़ा या भारीपन आया
उसने हमें सिखाया कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करनी है। इसलिए मन में धन्यवाद रखें। धन्यवाद उस स्थान को जिसने मुझे मेरी संवेदनशीलता का बोध कराया। धन्यवाद इस शरीर को जिसने संकेत दिए। धन्यवाद इस जीवन को जो हर दिन नया सीखने का अवसर देता है। कृतज्ञता से मन का ताप पिघलता है और भीतर कोमलता लौटती है। भीड़ और शोर में चलते फिरते सरल उपाय अपनाएं। बाजार, स्टेशन, मेट्रो, बस स्टैंड या मैला कुचैला माहौल, कभी कभी इन जगहों पर जाना अनिवार्य होता है। ऐसे समय अपना ध्यान अपनी सांस पर रखें। चलते समय कदमों के स्पर्श को महसूस करें। मन में हल्का सा जप चलता रहे, ओम, राम, नमः शिवाय या जो भी नाम आपका अपना हो। नजरें जरूरत भर उठाए, अधिक भटकने न दें। काम पूरा होते ही वहां से निकलें और थोड़ा खुली हवा में खड़े होकर 3 गहरी सांस लें। दफ्तर और कार्यस्थल पर ऊर्जा का संतुलन बहुत जरूरी है। सुबह अपनी सीट पर बैठते ही छोटी सी प्रार्थना करें, यहाँ मैं शांति, स्पष्टता और करुणा के साथ कार्य करूं। अपनी टेबल को सादा और साफ रखें। कागजों और वस्तुओं को व्यवस्थित रखें ताकि मन उलझे नहीं। पानी की बोतल पास रखें और दिन में कई बार छोटे छोटे घूंट लेते रहें। हर 2-3 घंटे में 2 मिनट आंखें बंद कर लें, शांत सांस लें और हृदय में हल्का सा मुस्कान का भाव जगाएं। यह छोटा अभ्यास पूरे दिन की ऊर्जा को स्थिर रखता है। यात्रा और होटल जैसे स्थानों में प्रवेश के पहले और बाद में थोड़ी सजगता रखें। कमरे में पहुंचते ही एक पल खिड़की खोल दें ताकि हवा बदल जाए। मन में कहें, यह स्थान अब मेरे लिए शांत और सुरक्षित है। यदि चाहें तो पानी से हल्का सा छिड़काव कर दें या बस हथेलियों से कमरे के चारों ओर हवा को सहला दें और हृदय से आशीष दें। बिस्तर पर बैठकर 2-3 मिनट जप कर लें। सुबह उठते ही खिड़की से आती रोशनी का स्वागत करें और कमरे को धन्यवाद कहें। घर की ऊर्जा का ख्याल रखना सबसे मुख्य बात है, क्योंकि यही हमारा आधार है। घर में जितनी सफाई और सादगी होगी, उतनी ही जल्दी बाहर का भारीपन उतर जाएगा। अनावश्यक सामान जमा न रखें। पुराने टूटे हुए, बेकार यादों में दर्द भरे सामानों को धीरे धीरे छोड़ दें। हर दिन कुछ मिनट खिड़कियां खोलकर हवा बदलें। सुबह शाम दीपक जलाएं। यह केवल परंपरा नहीं, ऊर्जा का दीपक है। उससे निकलती लौ और हल्की गर्मी घर के भाव को कोमल और जीवंत बनाती है। प्रत्येक कमरे में थोड़ा सा प्रकाश और खुलापन रखें। गमलों में पौधे लगाएं, विशेषकर तुलसी, मनी प्लांट या कोई भी हरा पौधा जो दिल को शांति दे। पौधों से बात करें, पानी दें, पत्तों को छुए। पौधे घर की श्वास हैं, वे घबराहट को पी लेते हैं और ताजगी लौटाते हैं। रसोई में सादगी रखें, भोजन प्रेम से पकाएं और परोसते समय धन्यवाद बोलें। भोजन में प्रेम का स्पर्श पूरे घर की ऊर्जा को बढ़ाता है। जरूरत होने पर थोड़ी देर अकेले रहना भी उपाय है। भारीपन जल्दी से उतर नहीं रहा हो तो भीड़ से हटकर किसी कोने में, पार्क में, छत पर या मंदिर के बाहर किसी पेड़ के पास बैठ जाएं। आंखें बंद करके बैठने से मन अपनी जगह खुद ढूंढ लेता है। अकेलापन नहीं, एकांत। एकांत हमें अपने भीतर की धुन से फिर जोड़ देता है। बच्चे और बुजुर्ग विशेष संवेदनशील होते हैं। जब भी वे किसी ऐसी जगह से लौटें जहां शोर, भीड़ या उलझन ज्यादा थी, तो उनसे कहें, आओ हाथ पांव धो लें, थोड़ा जल पी लें और 2 मिनट आंखें बंद करके बैठें। उनके लिए हल्की सी कहानी नहीं, बल्कि बस आपकी गोद, आपका हाथ और आपका शांत स्वर ही काफी है। बच्चों के कमरे में रोज थोड़ी हवा, रोशनी और हंसी पहुंचने दें। बुजुर्गों के कमरे में शांति, सादगी और अटके हुए सामान की कम से कम भीड़ रखें। अत्यधिक संवेदनशील लोग, जिन्हें अक्सर जगहों पर भारीपन जल्दी महसूस होता है, अपने साथ कुछ साधारण सहयोग रख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा रुद्राक्ष, कोई सरल सा चित्र या स्मरण का छोटा ताबीज, एक हल्की सी सुगंध या जेब में थोड़ी सी नमक की डली जिसे घर आकर फेंक दें। ये प्रतीक मन को सहारा देते हैं। याद रहे, शक्ति वस्तु में नहीं, आपके संकल्प में है। वस्तु केवल मन को सहारा देती है। रिश्तों में जमा भारीपन भी स्थान का भाव बन जाता है।
घर में यदि रोज झगड़ा, कटुता या शिकायतें हैं, तो दीवारें उस भाव को पकड़ लेती हैं। ऐसे में रोज थोड़ी देर परिवार के साथ बैठकर बस कृतज्ञता के 2 वाक्य बोलें, आज क्या अच्छा हुआ, किस बात के लिए धन्यवाद है। सप्ताह में 1 दिन मिलकर घर की सफाई करें, संगीत चलाएं, हंसें और हल्का सा दीपक साथ में जलाएं। यह छोटे छोटे कर्म घर के भाव को बदल देते हैं। शरीर के संकेतों को कभी न अनदेखा करें। सिरदर्द, कंधों में जकड़न, अचानक चिड़चिड़ापन, अनायास गुस्सा या अनावश्यक नींद, ये सब संदेश हैं। इन्हें दबाने के बजाय 2 मिनट थम जाएं, पानी पिए, गहरी सांस लें और आंखें बंद करें। जहां बैठे हैं वहीं पर हल्का सा जप कर लें। आप पाएंगे कि संकेत धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जब किसी बहुत भारी स्थान पर जाना अनिवार्य हो, जैसे अस्पताल, श्मशान, अदालत, पुराने विवाद का घर, तो जाने से पहले मन में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, मैं यहाँ आवश्यक काम के लिए जा रही हूँ। जो भी करुणा, साहस और शांति मेरे भीतर है, वह मेरी रक्षा करे और जो भी भारीपन है वह वहीं पर स्थिर रहे। लौटते समय बाहर निकलते ही एक बार पीछे मुड़कर धन्यवाद कहें और मन में कहें, जो भी सीख थी मैंने ले ली, जो भी बोझ था यहीं छोड़ दिया। रात के समय शुद्धि का छोटा क्रम बहुत लाभ देता है। सोने से पहले 1 कप गुनगुना पानी पिए, हथेलियां और तलवे धो लें। यदि संभव हो तो बालकनी में 2 मिनट खुले आकाश की ओर देखें। मन में एक छोटा सा जप करें और फिर हृदय के पास हल्की मुस्कान लाकर सो जाएं। यह सरल क्रम रोज की धूल को रोज ही झाड़ देता है, बोझ जमा ही नहीं होता। धीरे धीरे अभ्यास से हमारी संवेदनशीलता स्थिर शक्ति बन जाती है। शुरुआती दिनों में कुछ जगहें हमें बहुत थका सकती हैं, पर जैसे जैसे हम सांस, मौन, जल, रोशनी, सुगंध और संकल्प का अभ्यास करते जाते हैं, हमारा आभामंडल मजबूत होता है। तब वही स्थान जो पहले हमें गिरा देता था, अब हमें छूकर आगे निकल जाता है। हम प्रभावित होने के बजाय साक्षी बनना सीख जाते हैं। साक्षी भाव का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि प्रेम से देखना है। जब हम किसी स्थान के भारीपन को साक्षी भाव से देखते हैं तो उसमें फंसते नहीं। हम समझते हैं कि यहाँ जो जमा भाव है वह वर्षों का संचित है, लोगों के दर्द का परिणाम है। तब हमारे भीतर करुणा जागती है और हम मन ही मन उस स्थान को आशीष देते हैं, तुम भी हल्के हो जाओ। यह आशीष हमारे भीतर भी हल्कापन लाती है। यह भी याद रखें कि कभी कभी हमारा अपना भीतर ही भारी होता है। नींद पूरी नहीं, भोजन अनियमित, मन में चिंताएं, अधूरे काम, पुराने दुख। ऐसे में कोई भी जगह हमें भारी लगेगी। इसलिए जगह को दोष देने से पहले अपने भीतर झांकें, क्या मैं थका हूं? क्या मुझे आराम चाहिए? क्या मैं किसी बात से परेशान हूं? यदि उत्तर हाँ है तो पहले अपने प्रति कोमल बने, खुद को समय दें, आराम करें और फिर कहीं जाएं। कई लोग पूछते हैं, क्या हमें हमेशा जगहों से बचना चाहिए जो भारी लगती हैं? उत्तर है, बचना नहीं, सजग रहना। जीवन हमें हर जगह ले जाएगा, खुशी के बीच भी, पीड़ा के बीच भी। हमारा काम है अपने भीतर एक दीपक जलाए रखना। जब दीपक जलता है तो अंधेरे कमरे में भी आप रास्ता देख लेते हैं। जब मन बहुत बेचैन हो तो शरीर की सहायता लें। कंधों को धीरे धीरे घुमाएं, गर्दन को आराम से दाएं बाएं झुकाएं, हाथ पैर थोड़ा सा फैलाएं, हल्की चाल से टहल लें। शरीर के खुलते ही मन में जमी रुकावटें ढीली पड़ती हैं और सांस खुल जाती है। यदि आपने किसी से बहुत देर तक बातचीत की और उसके बाद थकावट बढ़ गई तो बात समाप्त होते ही 2 मिनट अपने साथ रहें। हृदय पर हाथ रखकर कहें, मैं अपना हिस्सा अपने पास लौटा रही हूँ और जो भी दूसरे का है उसे प्रेम से वापस भेज रही हूँ। यह सरल वाक्य ऊर्जा के धागों को सुलझा देता है। दिन में एक समय ऐसा रखें जब आप बिना मोबाइल, बिना स्क्रीन, बिना शोर, सिर्फ अपने साथ हो। यह 5 मिनट भी हो सकते हैं। इस समय में आंखें बंद करके हृदय की धड़कन सुने। धड़कन की लय में एक अदृश्य संगीत है जो हमें फिर से केंद्र में लाता है। यदि घर में लंबे समय से उदासी, झगड़े या बीमारियां हैं तो एक छोटा सा सामूहिक संकल्प लें।
परिवार के सभी लोग एक जगह बैठें, दीपक जलाए, 1-2 मिनट मौन रखें, फिर हर व्यक्ति एक पंक्ति बोले, मैं घर में शांति और प्रेम का सहयोगी हूँ। यह वाक्य हफ्ते में एक बार दोहराएं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे घर का भाव बदलने लगा है। साथ ही घर में संगीत चलाए, भजन, मंत्र, वाद्य या कोई भी शांत धुन। संगीत दीवारों तक पहुंचता है। सुबह या शाम 10-15 मिनट संगीत घर के भाव को नई लय देता है। कभी कभी हम बहुत प्रयास के बाद भी बोझ नहीं उतार पाते। ऐसे समय किसी स्नेही व्यक्ति से गले मिलना, उनके साथ कुछ मिनट बैठना या किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से आशीष लेना बहुत सहायक होता है। प्रेम की उपस्थिति सबसे बड़ी शुद्धि है। याद रखें, सरलता में ही शक्ति है। जो उपाय जितना आसान होगा उसे आप उतनी नियमितता से कर पाएंगे। गहरी सांस, 1 गिलास जल, 2 मिनट मौन, एक छोटी प्रार्थना, हल्का दीपक, थोड़ी सफाई, एक मुस्कान, ये सब मिलकर बड़े से बड़े भारीपन को भी हल्का कर देते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो जगहें कभी आपको थका देती थीं, अब वे आपको इतना प्रभावित नहीं करती। और कभी कभी तो आप अपने शांत भाव से उस स्थान के वातावरण को भी थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि साधारण रोजाना का अभ्यास है। जब भी अगली बार आप किसी जगह पर जाएं और शरीर अचानक भारी लगे, तो उसी क्षण अपने भीतर लौट आए। 2 गहरी सांस लें, हृदय पर ध्यान दें, मन में अपनी रोशनी को याद करें और काम पूरा करके वहां से शांति से निकल आए। घर लौटकर जल, स्नान, मौन, दीपक, जप, इनमें से जो भी संभव हो वह कर लें। देखते देखते भारीपन हल्का हो जाएगा और मन फिर से अपनी सहज खुशी में टिक जाएगा। अंततः यह जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, पर भीतर का केंद्र स्थिर किया जा सकता है। जब हम अपने केंद्र से जीते हैं तो जगहें हमें थकाती नहीं, बल्कि हम जगहों को शांति का स्पर्श दे आते हैं। यही साधना है, अपने भीतर की रोशनी को याद रखना और जहां भी जाए उसे साथ ले जाना।